everyone, welcome to my YouTube channel Jassi Ki Pathshala. This is a session for seated aspirants in which we will read Social Studies and Pedagogy from the book McGraw-Hill. In this session, we will cover NCERT book, and this book give you full coverage of NCERT textbook. I have already uploaded 2 videos before, and today we will read about Jain text. Before moving to Jain text, first of all, have a look on summary of Jainism. ये कहानी है 5th and 6th century BC की, जब इंडियन हिस्ट्री में वैदिक कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ये अपने रिचुअल्स की वजह से जाना जाता था, और ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रिजिड होती जा रही थी. एंड पीपल स्टार्टेड कंडेमिंग रिचुअल्स, और लोगों ने क्या कहा कि नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट. ड्यूरिंग एंड ऑफ वैदिक पीरियड मैनी रिलीजियस सेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन द मिड गैंगेटिक प्लेन्स. अराउंड 62 रिलीजियस सेक्ट्स उभर के आए, जिसमें से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. और जैनिज़्म सिर्फ एक रिलीजियस सेटअप नहीं था. जैनिज़्म की वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. अब बात करेंगे कि जैनिज़्म की जो उत्पत्ति हुई उनके काउजेज क्या क्या थे. पहला काउज तो वर्नाज रिजिड एक्शन, जो उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी वो अर्ली वैदिक पीरियड में काम के आधार पे था, पर लेटर वैदिक पीरियड में ये जन्म के आधार पर होने लगा और वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था. क्षत्रियाज स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्राह्मणाज. क्षत्रियाज का कहना था कि ये सारी चीज़ ब्राह्मणाज की वजह से हो रहे हैं. दैट इज द मेन काउज ऑफ रेजिंग न्यू रिलीजन, और ये सबसे बड़ा कारण था नए रिलीजन की उत्पत्ति का. जैनिज्म जब आया, जैनिज्म टुक प्लेसेस, और उन्होंने क्या कहा कि आई नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्ण सिस्टम. जैनिज्म में नॉन वायलेंस की बात हुई है, और जिसकी वजह से बहुत सारे वॉर का एंड हुआ. जैनिज्म ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बट कुछ लोग जो कि चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, दे वांटेड अ बेसिक लाइफ, तो उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया और सिंपल, प्योर एंड एस्थेटिक लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट किया. जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे. जो पहला तीर्थंकर, व्हाट डू यू मीन बाय तीर्थंकर? द रिलीजियस टीचर, जो अपने फॉलोअर्स को किसी एक रिलीजन के बारे में बताता है. जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे. 24th वर्धमान महावीर. सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर थे, पर वर्धमान महावीर को रियल फाउंडर कहा जाता है जैनिज्म का. इनका जन्म 540 BC में हुआ था. इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय क्लैन से था. He renounced home at the age of 30. जो वर्धमान महावीर हैं वो 30 साल की उम्र से पहले एक गृहस्थ जीवन में थे, और 30 ईयर्स के बाद उन्होंने अपने घर का त्याग किया और 12 साल की जर्नी तय की. He didn't change his clothes. इन 12 साल में उन्होंने अपने कपड़े को कभी चेंज नहीं किया, और 12 साल के बाद एट द एज ऑफ 42 उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई. कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्होंने डिनाई कर दिया कपड़े पहनने से. He denied wearing clothes. He conquered misery and happiness with the help of कैवल्य, जिनकी वजह से उन्हें जीना कहा जाता है. जीना मीन्स conqueror of oneself. He died at the age of 72 in 468 BC, जिन्हें निर्वाण कहा जाता है. He died in पावापुरी. उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में. अब कुछ डॉक्ट्रिन है जैनिज्म के. दैट इज नॉन वायलेंस, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है. डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है. डू नॉट होल्ड, संचय नहीं करना है. यू कैंट कलेक्ट समथिंग इन लार्ज अमाउंट. ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य का पालन करना है. और कहा जाता है ये जो 5वां है, डू नॉट कॉन्टिनेंस, ये महावीर ने ऐड किया. बाकी 4 जो डॉक्ट्रिन है ये पहले वाले तीर्थंकर का लिया गया है.
सो दिस वॉज अ लिटिल समरी ऑफ जैनिज्म। अब हम लोग जैन के टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैन टेक्स्ट। जैन स्क्रिप्चर्स वेयर रिटन मेनली इन प्राकृत लैंग्वेज। जैन स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जबकि बुद्धिज्म को पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। और जैन के जितने भी टेक्स्ट थे वो 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया बल्लवी में। बल्लवी गुजरात एक जगह है जहाँ पे जितने भी जैन टेक्स्ट लिखे गए हैं उन्हें अरेंज किया गया और उन्हें कंपाइल किया गया। कब? 6th सेंचुरी AD में। द फंडामेंटल प्रिंसिपल गिवन बाय महावीर स्वामी आर इन 14th एंशिएंट टेक्स्ट। महावीर स्वामी के द्वारा जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जैन का, वो 14 एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया है। 14 टेक्स्ट में लिखा गया है जिन्हें क्या कहा जाता है? पूर्वा। महावीर स्वामी ने जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं वो 14 टेक्स्ट में लिखा गया है जिन्हें पूर्वाज कहा जाता है। और इस पूर्वाज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है अंग और दूसरा है उप अंग। ये जो पूर्व है, इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है अंग, दूसरे को कहा जाता है उप अंग। तो 12 अंग हैं और 12 उप अंग हैं। देयर आर 12 अंग्स एंड 12 उप अंग्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जैन टेक्स्ट इज परिशिष्ट पर्व। इस टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की अर्ली और लेटर लाइफ के बारे में लिखा गया है। टेक्स्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं लिखता है, वो आसपास जो भी घटना घटित हो रही है उन चीज़ों को भी कवर करता है। तो परिशिष्ट पर्व एक जैन टेक्स्ट है, पर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अर्ली एंड लेटर लाइफ के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोअर थे जैनिज्म के। और एक जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। लेटर वैदिक पीरियड में 16 महाजनपद थे और उस 16 महाजनपद के बारे में कहाँ लिखा गया है? भगवती सूत्र में। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, अंग, काशी, कोशाला, अवंती, वत्स, गंधार, खम्बोजा, छेदी, वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेना एंड अशका। ये सारे महाजनपद थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंटेम्प्ररी टेक्स्ट एंड सेक्युलर लिटरेचर। जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में बताता है। पॉलिटिकल इशूज़ एंड इकोनॉमिकल इशूज़, उस टाइम की क्या बायोग्राफीज, बुक एंड फिक्शंस थे। लिटरेरी सोर्सेज, secular literary sources throw light on the contemporary political and cultural elements of Indian history. Understood? जैसे कि अर्थशास्त्र है जो इकोनॉमी के बारे में बताता है। मुद्र राक्षस, महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित, मालविका अग्निमित्रम और रजत रंगिनी, ये सारे कुछ बुक्स हैं जो किसी की बायोग्राफीज है या कह सकते हैं फिक्सन है, नॉवेल आज की भाषा में। देर आर सम तमिल स्क्रिप्चर्स। अब तमिल स्क्रिप्चर्स में आता है संगम लिटरेचर। संगम क्या होता है? संगम वॉज एन असेंबली ऑफ पोएट्स एंड ऑथर विच वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द पांड्या किंग्स। पांड्या किंग ने संगम लिटरेचर की स्थापना की। संगम लिटरेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें कि बहुत सा असेंबली होता था पोएट्स एंड ऑथर का, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं शीलापदिकरणम, मणिमेखलाई जिसे संस्कृत में कहा जाता है मणिमेखला, कूरल। ये सारे कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जो कि संगम लिटरेचर के अंदर आते हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर। अब कुछ फॉरेनर के बारे में बात करेंगे। जो लोग बाहर से आते थे उन्होंने भी हमारी संस्कृति पे बहुत कुछ लिखा है। और जैसे कि ग्रीक राइटर हैं हीरोडोटस, जिसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। इसके कुछ काम क्या हैं? हीरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इसने क्या लिखा है? हिस्टोरिका,
जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इंडिया ईरान और पर्सियन रिलेशन के बारे में। इंडिया ईरान और पर्सियन रिलेशन के बारे में हिस्टोरिका में लिखा गया है, जिसे किसने लिखा है? हीरोडोटस। प्टोलेमी जिन्होंने ज्योग्राफी लिखा है और इसमें उन्होंने ज्योग्राफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दिया है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, इसमें उन्होंने एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा है, ये बहुत फेमस है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा है, जो बताता है मौर्यन सोसाइटी और कल्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। कुछ देयर आर सम चाइनीज राइटर, फायान और हुआनसेंग। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इन्होंने कहाँ पर पढ़ा था? नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ये। इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा गया है, जो बाहर से आए थे। फायान ने लिखा है ट्रैवलॉग और हुआनसेंग ने लिखा है सी यू की। और ये दोनों बुक हमें इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। अरेबिक राइटर हैं अल-बरूनी, जिन्होंने लिखा है तहकीके हिंद और अल-माशुदी गोल्डन मेडो। और ये दोनों बुक हमें इन्फॉर्म करता है राजपूत सोसाइटी के बारे में। अब पर्सियन राइटर फिरदौसी, मिनहाज सिराज और ज़ियाउद्दीन बरानी। फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, जो हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स के बारे में बताता है। मिनहाज सिराज एक बुक है, वो लिखा है तबकत ए नसीरी, जो हमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। और ज़ियाउद्दीन बरानी, जो तारीख ए फिरोज शाही लिखा है, जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। किसके बारे में? बलबन फिरोज शाह के बारे में। तो हमने ये कुछ जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, फिर सेक्युलर टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पे एक अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। और थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।